और चलिए अब खबर के मायने को समझते हैं कि यूपी में कुल सीटें हैं 403। बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए अगर जीत हासिल करनी है तो। पिछली बार देखिए बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। वहीं देखिए इसका मतलब सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां पर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। जो सर्वे सामने आ रहे हैं हमारे पास उसके हिसाब से सीएम योगी एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक योगी के कामकाज पर जनता ने मोहर लगाया है और इसी को देखते हुए जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 35, कांग्रेस 32, आप 1, अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और न्यूज 18 इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए 70 सीटें हैं यहां पर, जिसमें बीजेपी को 35, कांग्रेस को 32 और अदर्स को यहां पर 3 सीटें मिलने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। न्यूज 18 इंडिया का ये एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। और अब इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया का सर्वे भी देख लेते हैं, जहां पर 70 सीटों में से बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस को 20 से 30 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं बीएसपी को 2 से 4 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जाने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। वहीं सी वोटर के अगर सर्वे की बात करें हम तो कुल सीटें 70 में से बीजेपी को 26 से 32 सीटें मिलने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो 32 से 38 सीट यहां पर मिल सकती है कांग्रेस को, आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य को 3 से 7 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। अब बात करते हैं टुडेज चाणक्य के सर्वे की, तो कुल सीटें 70 में से बीजेपी को 43 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस की बात करते हैं तो 24 सीटें, वहीं आपको 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। तो अब बात करते हैं पंजाब चुनाव के एग्जिट पोल की, तो देखिए कुल सीटें यहां पर 117 हैं। न्यूज 18 इंडिया का ये एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस को 22 सीटें मिलने की उम्मीद है, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा यानी कि 73 सीटें यहां पर मिलने की उम्मीद है, प्लस अकाली दल को 16 सीटें। उसके बाद देखिए बीजेपी को मात्र 4 सीटें यहां पर मिलने की उम्मीद है, वहीं अदर्स की अगर बात करते हैं तो 2 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया का सर्वे की बात कर लेते हैं तो पंजाब में 117 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से कांग्रेस को 31 सीटें मिलने की उम्मीद है, बीजेपी को महज 4 सीटें, आपको यहां पर 90 सीट मिलने की उम्मीद है, वहीं अकाली दल 11 सीटों पर सिमट जाएगी, अन्य को मात्र 2 सीटें मिलने की यहां पर उम्मीद दिखाई दे रही है। सी वोटर के सर्वे की बात कर लेते हैं तो 117 में से कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिलेंगी, आपको 51 से 61 सीटें यहां पर मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अकाली दल की बात करें तो 20 से 26 सीटें यहां पर अकाली दल को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अब बात करते हैं गोवा चुनाव की एग्जिट पोल की। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहां पर 40 में से 14 से 18 सीटें मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है, आपको 0, एमजीपी को 2 से 5 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं, वहीं अन्य को 0 से लेकर 4 तक यहां पर सीटें मिल सकती हैं। जन की बात का सर्वे की बात कर लेते हैं तो कुल सीटें यहां पर 40 हैं, बीजेपी को 13 से 19 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 14 से 19 मिल सकती हैं, आपको 3 से 5, एमजीपी को 1 से 2 और अन्य को 1 से 3। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे की अगर बात करें तो कुल सीटें यहां पर 40 हैं, आपको 4 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 14 मिल सकती है, कांग्रेस 16 पर सिमट जाएगी, उसके अलावा अन्य को यहां पर 6 सीटें मिल सकती हैं। तो ये गोवा का एग्जिट पोल आपको बता रहे थे, जो अलग अलग सर्वे के मुताबिक यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की जो है वो कांटे की टक्कर दिख रही है। 19-20 का आंकड़ा यहां पर नजर आ रहा है।